चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अपनी सामान्य गति के 3/4 की गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है मिनटों में उसका सामान्य समय क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अपनी सामान्य गति के, यानी कि अगर मैं मान लूँ कि उसकी पहले स्पीड 1 थी, अब स्पीड इसकी 2 है, तो सामान्य गति पहले अगर उसकी 4 थी तो अब उसकी स्पीड कितनी होगी, 3 होगी। यानी कि ये एग्जामिनर ने मुझे स्पीड का रेशियो दे रखा है, और अगर स्पीड का आपको रेशियो है तो उसे उल्टा कर दीजिए तो आपको टाइम का रेशियो आ जाएगा। ये आपका टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब पहले वो टाइम इतना लेता था, अब टाइम इतना ले रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा तो डिफरेंस आ रहा है मेरे पास में आपका 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 मिनट का। बट एग्जामिनर कह रहा है भैया डिफरेंस तो ये 18 मिनट का, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 से मल्टीप्लाई करना। तो 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 थे 54, यानी कि 54 मिनट पहले उसको लगते थे। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो गया। जब वो सामान्य चाल चलता था, और जब वो इससे चलता है तो 18 72, टोटल 72 मिनट लगेंगे उसको। अगर वो अपनी स्पीड को 3 से चलेगा, यानी 4 से 3 करेगा, तो वो कितना चलेगा आपका, 72 मिनट लेगा उस दूरी को पूरा करने में। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।